आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। प्रतापगढ़ 2023 के होने वाले चुनाव को लेकर गली नुक्कड़ पर चौपाल कच्ची बस्ती बगवास में चुनाव को लेकर की महिलाओं से चर्चा की, जिसमें महिलाओं ने बताया कि विगत कई वर्षों से निवास कर रहे लेकिन सरकार की योजनाओं से वंचित रहे और हर चुनाव में वादे कर जाते हैं लेकिन दोबारा कोई मुड़कर नहीं देखते, सिर्फ जनता को झूठा आश्वासन देते हैं, जिससे जनता में बड़ा आक्रोश देखने को मिला। और महिलाओं ने बताया कि हम वोट नहीं देंगे और मतदान का बहिष्कार करेंगे, वोटिंग में जवाब देंगे सूने मुंह जबानी। जेडी से अनिल जटिया रिपोर्टर। कच्ची बस्ती में हम खड़े हैं इस वक्त और चुनाव चौपाल को लेकर हम करेंगे चर्चा महिलाओं से। इन 4.5 सालों के अंदर क्या क्या विकास हुए हैं और क्या क्या नहीं हुए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ चाची, इन 4.5 साल के अंदर आपके यहाँ पर कच्ची बस्ती में क्या क्या विकास हुए हैं? कुछ भी विकास नहीं हुआ अभी तक तो। नल वगैरह नल लगा तो नल भी सही ढंग से नहीं चल रहा है कि सड़कें बनी यही सही। क्या आपके यहाँ पे जो 4.5 साल के अंदर रोड सड़कें बनी हुई है या नहीं? नहीं बनी, ये जबरदस्ती करके अपना थोड़ी बहुत तो बना। अच्छा, जो बनी हुई थी पहले वो भी तोड़फोड़ की गई है? हाँ, वो भी तोड़फोड़ की गई है। और ये लेटरिन बाथरूम का करा, ये भी हमने ला के दिया 500 रुपये से खुली पड़ी है। ये आवास योजना में आपके यहाँ पे लेटरिन बाथरूम बनाए गए अभी तक या नहीं बनाए गए? नहीं बनाए गए। तो और सुनने में आया कि मतलब कच्ची बस्ती में पट्टे के लिए भी कुछ वादे किए थे आपके एमएलए साहब ने? हाँ, कच्ची बस्ती में पट्टे का से वादे किए थे, उस वोटिंग में वादे किए थे कि आपको पट्टे मिलेंगे। फिर उसके बाद में फिर आपने मुलाकात की थी और आपके यहाँ पे कैंप वगैरह भी लगे थे, उसमें गए थे, घर गए थे नहीं, और लिख के भी दिया था, तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई और वापस ये वोटिंग आ गई है। कोई पट्टे है ना कुछ भी नहीं है। तो हम खड़े हैं कच्ची बस्ती में और मतलब अभी जो 4.5 साल के अंदर विकास के अंदर बताए गए, तो मतलब यहाँ कच्ची बस्ती में बताया गया है कि महिलाओं ने मतलब धागा भी बांधा था एमएलए साहब के और धागा दिलाकर मतलब वादा याद दिलाया था कि आपके यहाँ पर हम पट्टे दिलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और पट्टे नहीं दिए गए हैं, जिससे महिलाओं में आक्रोश है। और हम पूछेंगे कि इन तीन पार्टी है, जैसे कि एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, एक बीएपी पार्टी है, इन 3 पार्टियों में से एक महिला किसे चुनेगी और किसे एमएलए बनाएगी, ये महिलाओं से हम बात करना चाहेंगे। तो अभी चाची मतलब एक कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से रामलाल विधायक और बीजेपी से अभी हेमंत जी मीणा और बीएपी से मांगी लाल जी नीनावा। तो आप इन तीनों में किसको समर्थन करोगे, किसको वोट दोगे? हाथ में देगा उन्हीं को वोट दे देंगे हम तो। अच्छा, आपका कहना है कि जो आपका कार्य करेगा, जो आपको अच्छी बस्ती में जो वोट देगा, इस हाथ में वोट देंगे, सबको दिला देंगे। अच्छा, क्योंकि आपके साथ में हर बार धोखा किया गया है। हरदम धोखा आज कितने बरसों हो गए हमें रहते इस हाथ में पट्टे और इस हाथ में वोट देंगे हम तो। और नीत आपके वोट कोई भी नहीं देने वाला, कोई भी नहीं देगा कच्ची बस्ती में से। नहीं तो अभी जो नगर परिषद द्वारा जो पट्टे दिए गए हैं, मतलब कुछ लोगों को यहाँ कच्ची बस्ती में पट्टे दिए गए हैं, तो क्या आपको दिए गए? हमें नहीं दिया गया, हमारे पास पैसा ही नहीं है। हम गरीब इंसान ठहरे, हमारे पास पैसा है नहीं, पैसा ले लेके पट्टे दे दिए, हमें पट्टे ही चाहिए। वो पैसा नहीं तो राजस्थान सरकार ने योजना निकाली थी 501 रुपये पट्टा, तो क्या आपको 501 रुपये पट्टा में बात की थी आपसे या नहीं की थी? नहीं की थी नहीं की थी हमारे से। आए नहीं दे पट्टे वासे नहीं आए के आए थे और दे लेके वापस चलेगा, हफ्ते करके चलेगा। हम तो गरीब इंसान पड़े, इतना पैसा जो पट्टे के पट्टा दे के पैसा। लगभग कच्ची बस्ती में भी पट्टे अभी सुनने में आता है 10 से 12 ऐसे कुछ पट्टे दिए हैं, तो क्या उनको 501 में दिए हैं कि क्या उससे ज़्यादा रकम में दिए? उससे ज़्यादा रकम में दिए। सुनने में आ रहा है कि 10-10 हज़ार रुपये 15-15 हज़ार रुपये ले लेके पट्टे दे दिए कि हम गरीब इंसान, हमारे तो 500 रुपये भी नहीं बना सके, हम कहाँ से देंगे? तो आप लगभग इस बस्ती में कितने वर्ष से निवास कर रहे हो? हमें कम से कम 25-30 साल हो गए इस बस्ती में। अच्छा, तो इस 25-30 सालों के अंदर किस का राज आया है? मतलब कांग्रेस बीजेपी में किसका राज आया है? कहाँ पहला बीजेपी का भी आया तो उसने भी कुछ नहीं करा, कांग्रेस का भी आया उसने कुछ भी नहीं करा, दोनों का राज आते गए तो किसी ने कुछ नहीं करा। और इन 4.5 सालों के अंदर मतलब कच्ची बस्ती के अंदर महिलाएं बता रही है कि मतलब कोई कुछ भी विकास नहीं हुआ। जैसे जो मेन पुराने जो रोड थे वो भी तोड़े गए हैं सीवरेज के कारण, लेकिन वो भी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं किए गए। और मतलब एक जो फर्स्ट गली हम देख के आए हैं, वहाँ पर मतलब कुछ हल्का सा डामर वगैरह करके चले गए और वहाँ से उनको काम समाप्त करके चले गए हैं और उसके बाद में कोई मतलब सुनवाई नहीं है। तो इसको लेकर महिलाएं क्या मतलब किसको एमएलए चुनेगी और किसको नहीं चुनेगी, तो महिला से हम एक बार पूछेंगे कि महिला वोटिंग किसको करेगी 25 तारीख आने वाली 25 तारीख को वोट किसको देंगे आप?
वोट देंगे जब भी देंगे वोट के हमारे कुछ सुनवाई होवे पट्टे ले में या हमारे नालियाँ हम सफा करते हैं, झाड़ू कचरा हम करते हैं, कोई साफ सफाई नहीं कुछ, बस वोट लेते हैं, हाथ जोड़ के आ जाते हैं। तो क्या आपके कच्ची बस्ती में मतलब सफाई के लिए भी कोई कर्मचारी नहीं है? हम खुद करते हैं साफ सफाई, नालियाँ सफा करना, कचरा फेंक के आना, उधर जात उधर वो लोग भगा, उधर जात उधर वो लोग भगा, कोई गाड़ी नहीं आवे, कुछ भी नहीं आवे और वोट लेने आ जावे। कचरे की गाड़ी जो चल रही स्वच्छ अभियान के बारे में ये भी नहीं आती गाड़ी आपके यहाँ पर? आती ना 8-15 दिन में आती गाड़ी। अच्छा, कुल मिला के मतलब आपको सुविधा नहीं दी जा रही कच्ची बस्ती वार्ड नंबर को 3 को? हमारे 60 नंबर में तो आप क्या वोटिंग में क्या बहिष्कार करेंगे? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई, अगर आपको किसी ने पट्टे नहीं दिए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला हमें वोट ही नहीं देंगे ना, वोट ही नहीं देंगे हम तो वोट नहीं पहला वोट ही नहीं देंगे, पहला पट्टा दे चाहिए हमें को, सब सुविधा हो और लिख के दे तो हम वोट दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। ना हमारे यहाँ पहला पट्टा लेंगे ना लाइट चले यहाँ पे जान जान के नगर पालिका में। अच्छा, लाइटें भी चालू नहीं है? कितने समय से बंद है लाइट? 2 महीने होगा, 2 महीने होगा लाइट बंद, 2 महीने होगा लाइट बंद हो जाए, कोई सुनवाई नहीं, जान जान के थक जाओ तो क्या बिल्कुल ये थोड़ी कि इंसान रह रहा है, जानवर थोड़ी रह रहा है क्या। तो अभी सुनने में आया कि विधायक महोदय ने कहा कि कच्ची बस्ती में अगर मुझे फिर से आप लाओगे तो मैं आपके पट्टे दिलाऊंगा, तो क्या वो दिलाएंगे आपको? पटे भरोसा नहीं, पहला भी वादा करा था, फिर अभी गए थे राखी वाखी सब बांध के सब क्या लिख के दे क्या करा, विधायक आन के खड़ा होया क्या हमारे पास कि हम तुम्हें पट्टे दे रहे हैं कि नहीं देंगे, करेंगे, कुछ भी नहीं तो करा। क्या आपने पार्षद आपके वार्ड नंबर 3 के जो पार्षद है उनको अवगत कराया आपने? सबको करा दिया हमने, तो सबको, कोई सुनवाई नहीं करता, किसी ने सुनवाई नहीं करी। ये चुनाव आता है, चुनाव आता है और सुनवाई होते हैं बस, और कुछ भी सुनवाई नहीं। कुल मिला के इन 4.5 सालों के अंदर इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण महिलाएं आक्रोश देखने को मिल रहा है कच्ची बस्ती में। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं यहीं कच्ची बस्ती में रहता हूँ, वार्ड नंबर 3। विगत 5 वर्षों में जो राजस्थान सरकार रही है उसमें यहाँ पर क्या क्या कार्य हुए और क्या क्या नहीं हुए, इसको लेकर के जानकारी। कार्य के तो मतलब प्रशासन बहुत वादे करते हैं कि अब की बार आपके बस्ती में ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि मतलब कुछ खामियां अधूरी रह गई है। और अभी कुछ पट्टों का प्रोसेस चल रहा है, जिन्होंने बोला है कि देंगे पर अब कब देंगे ये पता नहीं। कितने वर्ष से निवास कर रहे हैं आप यहाँ? हमारे को तो हो गया सर ज़्यादा नहीं, आप मान के चलो 45 साल हो ही गए हैं। मेरी खुद एज 45 साल की है और मेरे पापा कब से यहीं रह रहे हैं और मेरा अभी तक पट्टा नहीं बना हुआ। ऐसे कितने यानी कि लोग हैं जिनको पट्टे मिले हैं यहाँ पर? अभी यहाँ पर तो अभी सुनने में आ रहा है कि 4-5 जनों को मतलब 4 के ऐसे कोई बंदों को पट्टा दिया है, लेकिन अभी पूरा मैंने देखा नहीं है, लेकिन अब सुना है कि दिए हैं। यहाँ पर कितने यानी कि परिवार निवास कर रहे हैं जानकारी है आपको? समथिंग होंगे 700-800 है इस वार्ड के, मतलब सब करके पूरा बड़ा वार्ड आ गया ये तो। 700-800 परिवार है जिसमें से यानी कि 3 या 4 पट्टे मिले हैं। हाँ। अच्छा, ये कितने साल में मिले हैं 3 से 4 पट्टे? ये सर ये अब 2002 में पट्टे वितरण किए थे, उसके बाद अब वापस इसका हो रहा है। तो अभी वर्तमान में 5 सालों में पट्टे मिले किसी को क्या? अभी तो नहीं मिले हमारे को तो पट्टे। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि आकर के यहाँ वादे करके गए थे पट्टों को लेकर, सुविधाओं को लेकर के, जी जी, तो वो उनके जो वादे थे वो पूरे किए इन 5 वर्षों में? हाँ, पट्टे के वादे तो बहुत सारों ने किए, लेकिन अभी तक दिए नहीं, पूरा एक भी नहीं हुआ वादा। हाँ, अभी पट्टों का तो फिलहाल तो अभी हमारे तो इधर किधर भी नहीं आया पट्टा। वादा तो बहुत आए, जो आए जनता वालों ने किए, इन्होंने भी किए, कांग्रेस वालों ने, लेकिन अभी क्या है कि जो पट्टा भी हाल पट्टों का हमारा सबसे मेन है कि पट्टा देने की बात है, मकान का तो वो अभी तक मिला नहीं। ये वादा कब से ही करते आ रहे हैं। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं जी, पिछले बार भी वादे किए थे, पूरे भी हुए, इस बार भी वादे करके जा रहे हैं, तो इस बार जनता क्या न्याय करेगी इन जनप्रतिनिधि के साथ? अब तो जो हमारा जो मतलब हमारी सुनेगा हम तो उसी को वोट देंगे। जैसे कि मान लो कांग्रेस की भी आते हैं, बीजेपी की आते हैं, ठीक है, वादा करके चले जाएंगे, तो ऐसे में आप अपना क्या पक्ष रखेंगे उनके सामने? पक्ष तो क्या है कि सब जनता के साथ में है, जो हमारे जो वार्ड के जो भी है वो सब प्रतिनिधि चाहते हैं, उस हिसाब से हम चलेंगे। नहीं तो चलेंगे किस तरह से? यानी कि बीजेपी का राज भी रहा 35 साल जी, 5 साल कांग्रेस का भी रहा, लेकिन पट्टे अभी तक मिले नहीं आप लोगों को। इस बार आप क्या देखेंगे?
अब इनके खिलाफ कुछ भी मुहिम करेंगे हम, अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ आंदोलन करेंगे कि अब क्यों नहीं दे रहे, इतने साल सब दूर पट्टे वितरण हो गए, हमारे बस्ती में पट्टे क्यों नहीं हो रहे। अभी बगवास में पट्टे वितरण हुए लेकिन हमारे इधर पट्टे इस बस्ती में नहीं दिए गए। जैसे कि एक जानकारी में आया है कि यहाँ जो सूचना मिली हमें कि इस बार यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या सही है? हाँ सही सर, ये भी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अब ये जो हमारी जो नहीं सुनेगा तो हम मतदान का भी बहिष्कार करेंगे। कच्ची बस्ती में वार्ड नंबर 3 बगवास। यहाँ पर क्या समस्याएं हैं मूलभूत जो अब तक पूरी नहीं की गई है? यहाँ पर सर यही समस्या चल रही है लोगों के, बस ये नल पानी योजना की तो सुविधा हो गई थी और जो कितने वर्षों से चली आ रही है सुविधा पट्टों की, और ये दोनों पार्टी एक है, दोनों ही पार्टी वादे करके जाती है और यूँ यहाँ पे पट्टे नहीं देती लोगों को। और 10-12 सालों से मैं भी यहाँ निवास कर रहा हूँ और दोनों अभी मुख्यमंत्री साहब का भी ऑर्डर था कभी पट्टे दे दो इनको जो जा दे रहे वहाँ, और ये लोग हर साल आते हैं तो वादे करके जाते हैं हाँ आप लोगों को पट्टे दिए जाएंगे, आप लोगों को पट्टे दे देंगे, वो कुछ भी नहीं हो रहा सर यूँ। अच्छा, एक नगर परिषद द्वारा जब मल्टी बनी गई है 500 क्वार्टर्स बना है, उसमें कुछ लोगों को वहाँ पर रहने के लिए कहा गया है, तो कुछ लोग गए हैं कि नहीं गए वहाँ पर? वहाँ पे सर लोगों को रहने के लिए बोला गया है, तो जो लोगों के मकान नहीं थे वो लोग वहाँ चले गए और जिनके जो यहाँ मकान शुरू से रह रहे तो वहीं रहेंगे सर। क्यों? तो पट्टे नहीं मिला आपको अब तक? हाँ जी सर। तो क्यों? यानी कि लगभग 35 वर्षों तक बीजेपी का राज रहा है, उसके बाद 5 साल कांग्रेस का रहा जी। ठीक है, इन दोनों यानी कि सरकार के आने के बाद भी प्रतापगढ़ में अगर आप लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं तो इस बार आप किस पे विश्वास करेंगे और किसको मतदान करेंगे? किस पे विश्वास करें कि किसको मतदान करें सर? कोई हमारी तो सुन ही नहीं रहा, वो उनके मतलब के खाली दास है। दोनों ही पार्टी आती है, वो खाली अपना अपना मुद्दा उठाती है, हाथ जोड़ के चली जाती है, बोलती है हम आप लोगों के साथ में हैं, कोई साथ में नहीं। तो ये कहने का मतलब है। तो इस बार क्या मतदान करेंगे आप? मतदान कैसे करेंगे हम लोग? हम मतदान किस बात पे करें? मतदान हमारा वोट ले लेते हैं, हमें पट्टे नहीं दे रहे। हाँ बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी वैष्णव है। अच्छा है, इस बार क्या रहेगा? जैसे जितने जनप्रतिनिधि वगैरह यहाँ आ रहे हैं और आप लोगों से मतदान के लिए बोल रहे हैं, तो आप इस बार किसको करेंगे मतदान? हम तो किसी को मतदान नहीं करने वाले हैं, मतदान करने की जो बोल के जाते हैं लेकिन कोई देता ही नहीं है, तो पट्टे दे के जो काम की बात करते ही के बाद देते नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? वोट से मतलब क्या है? वोट की वक्त तो सब आ जाते हैं मांगने के लिए, वोट देना, हाथ जोड़ने भी आ जाते हैं। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 3 है, बगवास का है। कितने मतदाता होंगे यहाँ पर लगभग? हमारे घर में से 6 बोर्ड है।